डियर स्टूडेंट, आप सभी का JEE नीट की क्लास में स्वागत है। आज एक नई अभिक्रिया के साथ जिसका उपयोग करके हम आप एल्डिहाइड बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया के साथ मैं आप सभी से इंटरेक्ट करने जा रहा हूं। अभिक्रिया का जो नाम है वो है प्राथमिक एल्कोहल के डिहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया से। डिहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन अणु का निकलना। किसी कंपाउंड से जब हाइड्रोजन अणु निकल जाता है तब उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल से भी आप क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड, करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। स्टेटमेंट है जब प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH, ये प्राथमिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है RCH2OH। इस RCH2OH को प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप बोला जाता है। कि वाष्प को, वेपर को कॉपर धातु, कॉपर मेटल पर 300 डिग्री पर प्रवाहित करते हैं तब H2 अणु के विलोपन के बाद इसी H2 अणु के विलोपन को बोला जाता है डिहाइड्रोजनीकरण। डिहाइड्रोजिनेशन के बाद संगत एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, बनते हैं। When vapor of primary alcohol passing on Cu metal at the temperature 300 degrees Celsius, then after loss of 1 molecules of H2 gas, corresponding aldehyde is obtained. This is the statement of this reaction. इस रिएक्शन को आप इतना समझे कि किसी भी प्राइमरी एल्कोहल से एक हाइड्रोजन अणु को निकाल देंगे H2 गैस के रूप में, इस गैस के रूप में निकाल देंगे, जो कुछ आपके पास बचेगा या फिर जो कुछ बचेगा वह आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। चले इस रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। इस प्राइमरी एल्कोहल के वाष्प को कॉपर मेटल के ऊपर टेम्परेचर कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से H2 निकलता है। डिहाइड्रोजनीकरण यह है, डिहाइड्रोजिनेशन है। यहाँ से एक H यहाँ से निकल जाता है, एक H यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो इन दोनों H को निकलने के बाद जो कुछ बचता है वो कुछ इस प्रकार होता है, R एंड H प्लस का H2, ये हो जाता है एल्कानेल। ये क्या बन जाता है, एल्कानेल, जिसे आप बोलते हैं एल्डिहाइड। इंडिविजुअल अगर एग्जांपल लेते हैं तो CH3, CH2 एंड OH, ये होता है इथेनॉल, एथिल एल्कोहल। सेम प्रोसेस अपनाएंगे। वेपर ऑफ एथिल एल्कोहल passes on copper metal at the temperature of 300 Celsius। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 एंड C डबल बॉन्ड O H प्लस का H2। इसमें से आपको केवल हाइड्रोजन गैस को निकालना है, हाइड्रोजन गैस अणु को निकालना है। तो जो कुछ बचेगा वो कुल मिला के एल्डिहाइड होगा, और ये होता है एथेनॉल। इस तरह से डियर स्टूडेंट, इस विधि का उपयोग करके आप एल्डिहाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पुनः एक दूसरी विधि जिसका उपयोग करके आप एल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपसे इंटरेक्ट करता हूं। धन्यवाद।